तो फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है, बहुत से ज़्यादा कमेंट करते हैं कि हम लोग को विदेश जाना है, दुबई जाना है, सऊदी जाना है, कतर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि कोई जॉब का जानकारी हमारे पास नहीं है। यानी कि हम लोग मैट्रिक किए हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हम इंटरमीडिएट किए हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, किसी काम का जानकारी नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है इसी पे है, उन्हीं भाई लोग के लिए है कि ऐसा 10 काम के बारे में बताऊंगा जो काम आप सीख कर इंडिया में इजीली सीख कर, कम पैसे में सीख कर, ठीक है ना, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री, यहाँ तक अफ्रीका कंट्री में आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से भाई लोग को जानकारी नहीं रहता है कि आखिर में गाइड करने वाला नहीं रहता है कि हम कौन सा काम सीखें, क्या काम की जानकारी ले और जिससे हम लोग जाकर अच्छा पैसा कमाएं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ फ्रेंड, जिसमें सैलरी भी हाई रहेगा, यानी कि हाई सैलरी जॉब रहेगा, ठीक है ना। आपका सैलरी मैं बता दूँ कि 40,000 से ही ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो सप्लाई में नहीं जा रहे हैं, अगर कंपनी में जा रहे हैं तो हाई सैलरी मिलेगा। इसके बाद से फ्री फूड रहेगा, फ्री अकोमोडेशन रहेगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। यानी कि जो सैलरी मैं बताऊँगा वो 8 आवर्स का बताऊँगा। इसके बाद से प्लस में कंपनी का खाना रहेगा, कंपनी का रहना होना, जो भी फैसिलिटी सब कंपनी का रहेगा, वाईफाई, जिम, मतलब ये सब कंपनी में अगर आप जाएंगे तो ही, ठीक है ना। इसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो गाड़ी से आप ड्यूटी करने जाएंगे आएंगे वो सब कंपनी पे करेगी, ठीक है। आपसे बता दूं फ्रेंड कि बिना गाइड के वजह से बहुत से लोग क्या करते हैं कि हेल्पर में और लेबर में यहाँ पे चले आते हैं, सऊदी में, दुबई में। अभी मैं हूँ सऊदी अरब में और यहाँ का टाइम हो रहा है 4:15 सऊदी अरब का, ठीक है। तो फ्रेंड आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो बनने वाला है, तो प्लीज़ अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड अगर आप विदेश आना चाहते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी काम का जानकारी नहीं है, तो मैं आज 10 ऐसे काम के बारे में बताऊंगा, जॉब के बारे में बताऊंगा, जिससे आप वो काम आराम से आप सीख के इंडिया में मात्र 3,000 से 5,000 रुपया तक लगता है चार्ज, ठीक है ना। और मुंबई में, दिल्ली में, पटना में, गोरखपुर में, ठीक है ना, यहाँ तक कि लखनऊ में, कहीं पर भी ईजिली अपने सिटी में आप वो काम सीख सकते हैं। हर जगह ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये में काम सीख कर आराम से ईजिली यहाँ पे आकर 40 से 50 हज़ार रुपया आप महीने का कमा सकते हैं, ठीक है ना। अब सोच लीजिए यहाँ एक हेल्पर में आएंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाएंगे, और टेक्नीशियन में आ जा रहे हैं तो डायरेक्ट आपका सैलरी डबल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो पहला जो ट्रेड है मैं लेकर आया हूँ वो है फायर अलार्म टेक्नीशियन। जी हाँ, यहाँ पे हर जगह कोई भी बिल्डिंग हो, ठीक है ना, कोई भी बिल्डिंग हो, मॉल हो, ठीक है ना, हर जगह समझ लीजिए फायर अलार्म टेक्नीशियन का जॉब मतलब रहता है, ठीक है ना। आपसे बता दूं कि बिना फायर अलार्म टेक्नीशियन का कोई भी बिल्डिंग या मॉल में काम ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो फायर अलार्म टेक्नीशियन का अगर आप काम सीख ले रहे हैं तो आपको कभी भी जॉब का जरूरत कमी नहीं होगा, ठीक है ना। सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, कहीं पर भी ईजिली आप, मैं आपसे बता दूँ कि मैं डेली रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ। जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग को जानकारी है। मैं हमेशा अगर 3 रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊँ तो एक में ये रिक्वायरमेंट जरूर रहेगा फायर अलार्म टेक्नीशियन का, ठीक है ना। तो अगर ये काम सीख ले रहे हैं 3,000 से 5,000 रुपये में आप इजीली ये काम सीख जाएंगे। इंडिया में 2 से 3 महीना लगेगा आपको काम सीखने में। अगर काम सीख जा रहे हैं तो 40,000 से 50,000 यानी 40K to 50K आपका सैलरी इसमें मिलता है, ठीक है ना। और बहुत अच्छा समझिए ट्रेड है। इसके बाद से सेकंड है BMC टेक्नीशियन। जी हाँ, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ये भी काम अगर आप सीख रहे हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस है, 3 महीना से 4 महीना में आप इजीली ये काम सीख सकेंगे BMC टेक्नीशियन का, ठीक है ना। आपसे बता दूं कि ये भी सेम बिल्डिंग टू रिलेटिव जॉब है, ठीक है ना। कोई भी मॉल है, ब्रिज है, कहीं पे भी इसका रिक्वायरमेंट हमेशा आसानी से मिल जाएगा कहीं के लिए, ठीक है। इसके बाद है AC टेक्नीशियन। आपको भी मालूम है कि गल्फ कंट्री में टेम्परेचर कितना हाई रहता है, खासतौर में मई। अभी देखिए मई मंथ में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है ना। यानी कि आपसे बता दूँगी 40 डिग्री टू 55 to 60 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है। आपसे बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब बिल्डिंग नहीं रहेगा, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे बिना AC के लोग रहते हैं। हर मतलब रूम में, हर घर में यहाँ पे AC कंपलसरी है। तो सोचिए कि AC अगर कंपलसरी है तो यहाँ पे जॉब भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा निकलेगा, ठीक है ना। तो AC टेक्नीशियन का भी अगर आप काम सीख ले रहे हैं तो आपको जॉब का कभी कमी नहीं रहेगा। सैलरी भी बहुत हाई मिलती है, यानी कि 35,000 40,000 रुपया से लेकर 60-70 हज़ार रुपया तक मंथली, यानी कि 40K to 70,000 तक एवरी मंथ आप कमा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी अगर अच्छी कंपनी में जाएंगे तो आपको फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन प्लस फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सब कुछ कंपनी पे करेगी, कंपनी की तरफ से रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है AC टेक्नीशियन। मैं तो सजेशन करूँगा कि AC टेक्नीशियन का काम सीख लीजिए। अगर कोई नए बंदे हैं, मैट्रिक किए हैं, +2 किए हैं, ठीक है ना,
तो एसी टेक्नीशियन का जॉब सबसे बेटर है समझ लीजिए। इसमें मतलब बहुत अच्छा रहता है समझ लीजिए। अगर ये काम सीख ले रहे हैं तो आपका जॉब को कभी कमी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर है वेल्डर। जी हाँ, वेल्डर आप लोग भी देखे होंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए MEP प्रोजेक्ट या प्लांट प्रोजेक्ट में वेल्डर का रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी गैस प्रोजेक्ट ज़्यादा होता है। बिल्डिंग लाइन में भी समझ लीजिए वेल्डर का काम रहता है, ठीक है ना, क्योंकि प्लम्बर या पाइपिंग का काम मतलब होता ही है, तो बिल्डर का भी रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है। ये भी और बिल्डर का भी आप काम सीख ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको जॉब की कभी कमी नहीं होगा। इसमें सैलरी तो और ज़्यादा है, यानी कि 40,000 से लेकर 1-1 लाख रुपया तक, यानी 40K to 1 लाख रुपया तक सैलरी आप एवरी मंथ कमा सकते हैं, ठीक है ना। वेल्डर में भी कोई ट्रेड आता है, जैसे कि आर्क वेल्डर, आर्गन वेल्डर, मिग वेल्डर, टिग वेल्डर, 3G 4G 6G 5G सब वेल्डर ट्रेड है अलग अलग। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, वो मतलब अपने हिसाब से चुनकर और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका वही 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक, जैसा अगर आर्गन काम सीखेंगे और मिग का काम सीखेंगे तो 50,000 60,000 रुपये आपको लगेगा, ठीक है ना, सर्विस चार्ज लगेगा मतलब सीखने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद इजीली आप जॉब पा सकते हैं। और आपसे बता दूं कि इसके बाद है CNC ऑपरेटर जॉब। जी हाँ, CNC ऑपरेटर जॉब, इसका भी रिक्वायरमेंट मैं हमेशा देखता हूँ। दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो, हमेशा इसका रिक्वायरमेंट रहता है। इसमें भी 45K to 55K यानी कि 45,000 से लेकर 55,000 रुपये तक इजीली आप कमा सकते हैं, ठीक है ना। ये 8 आवर्स का सैलरी मैं बता रहा हूँ। ओवर टाइम करेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा भी आएगा, हाँ, बशर्ते कंपनी में आप जाएंगे तो, ठीक है ना। इसके बाद है इलेक्ट्रीशियन जॉब। आप लोग भी देखे होंगे इलेक्ट्रीशियन का इतना डिमांड रहता है। मैं कोई भी रिक्वायरमेंट बताता हूँ तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है ना। चाहे आप बिल्डिंग लाइन में जाइए या प्लांट लाइन में जाइए, हर जगह इलेक्ट्रीशियन का डिमांड रहता है। अगर इलेक्ट्रीशियन का आप काम सीख ले रहे हैं तो समझिए 30,000 से लेकर 60,000 रुपया तक कंपनी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में भी आ जाएंगे तो 30-35,000 रुपया आपके 8 आवर्स के यानी कि 8 घंटे का आपका सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। आप बिल्डिंग में तो आप लोग को भी मालूम है, जो भी हमारे भाई लोग घर पर भी थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम जानते हैं, ठीक है ना, बोर्ड और स्विच ये सब का काम करते हैं। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता है यार। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि नहीं आपको 10 घंटा पसीना में भीजना है। यहाँ पर आइए, हाजिरी लगाइए, थोड़ा बहुत साथ में 2 आदमी 3 आदमी मिलकर काम करता है, काम कीजिए, बस आपका सैलरी बन रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रीशियन का काम भी मेरे हिसाब से सजेशन करूँगा कि एसी टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन ये जॉब आप मतलब बेस्ट रहेगा, समझिए। इसका भी काम सीखकर आप आसानी से अपना आप आ सकते हैं गल्फ में, ठीक है। फ्रेंड, 1-2 रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा, जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट बताऊंगा। बहुत से हमारे भाई लोग क्या है कि वो लोग कमेंट करते हैं कि हम लोग का प्लांट रिक्वायरमेंट के बारे में मत बताइए, ठीक है ना, हम लोग का ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग से वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए भी मैं आपको भी ध्यान में रखते हुए 1-2 रिक्वायरमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो वो है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश की रीडिंग राइटिंग आपकी अच्छी है, यानी कि पढ़ना लिखना अंग्रेजी अच्छा से जानते हैं, बोलना जानते हैं, ठीक है ना। अगर कंप्यूटर का कोर्स किए हैं नॉर्मली, ठीक है ना, तो आपके लिए भी रिक्वायरमेंट है, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। जी हाँ, हर एक क्षेत्र में कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, या तो प्लांट में जाइए, MEP प्रोजेक्ट में जाइए, मेट्रो या बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जाइए, हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का इसमें भी सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है ना। अब फैसिलिटी जो है वो सिविल में आपको ड्यूटी आना, ठीक है ना, और सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद एक और है इसमें डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। जी हाँ, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, अगर आप लोग प्लांट में नहीं काम करना चाहते हैं, फील्ड में नहीं काम करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जॉब भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं सब ऑफिशियल जॉब के बारे में बताइए, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर भी बहुत अच्छा है। अगर आप कंप्यूटर का कोर्स नहीं किए तो 2-3 महीना में कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, ठीक है ना, और आराम से ये मतलब जॉब है, इसमें आप अपना देख सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और 9th नंबर का जॉब मैं बता रहा हूँ, वो है ड्राइवर जॉब। अगर आप ड्राइवर से रिलेटिव है, ठीक है ना, इंडिया में ट्रैक्टर चलाते हैं, पिकअप चलाते हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए भी मैं एक रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ। यहाँ पे JCB, क्रेन ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना, ये सब का आप मतलब काम सीख कर यहाँ पे भी आकर आप चाहेंगे तो 50,000 से 1 लाख रुपया तक महीना कमा सकते हैं, ठीक है ना। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोई भी प्लांट हो, बिना JCB का, बिना क्रेन का और बिना फोर्कलिफ्ट का काम नहीं होता है प्लांट में, ठीक है ना। इसमें कंपलसरी है, क्योंकि क्रेन से माल यहाँ से वहाँ लेकर जाना, JCB से माल ढोना, ठीक है ना, ये सब ज़रूरत है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये 2-3 रिक्वायरमेंट है, मतलब जॉब है, इसमें आप काम सीख कर JCB का, क्रेन ऑपरेटर का, फोर्कलिफ्ट का 50,000 से 1 लाख रुपये में आराम से आप काम सीख सकते हैं, ठीक है ना।
और ये 1-1 लाख रुपया तक महीने का पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है पाइप फिटर जॉब, जो मेरा ट्रेड है। ठीक है ना, एज ए पाइप फिटर, मैं पाइप फिटर हूँ। ठीक है ना, तो इसको 10 नंबर में मैं क्यों रख रहा हूँ, मुझे खुद ये रिक्वायरमेंट मतलब जॉब नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका भी आप काम सीखते हैं। पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर का 2-3 हज़ार 5,000 रुपये में आप आराम से सीख लेंगे। अगर पैसा भी नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए तो मैं बराबर गाइड करता हूँ। केवल आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है पाइप फिटर का, फ्लांज के बारे में, पाइप के बारे में, स्कूल के बारे में जानकारी रखना है। आइसोमेटिक ड्राइंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है ना, अगर एक बार इंटरव्यू दे दिए उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, 3 आदमी 4 आदमी मिलकर साथ में काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये 10 रिक्वायरमेंट बताया, 10 जॉब के बारे में बताया। इसको आप आराम से काम सीख कर यहाँ पे आकर 50,000 से 1 लाख रुपये तक महीने का कमा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत से दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर हमारे पास मतलब कोई जानकारी नहीं है काम की। ठीक है ना, हम लोग विदेश जाना चाहते हैं, सऊदी जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, कतर जाना चाहते हैं, हमको गाइड कीजिए। तो मैं सोचा कि आज फ्राइडे है, क्यों ना आप लोग के लिए ऐसा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया जाए, बताया जाए कि जो भी हमारे फ्रेशर भाई लोग हैं, ठीक है ना, हमारे वीडियो पर चैनल पे मतलब बने हैं, उन लोगों को जानकारी दिया जाए। तो स्टेट में आप आराम से आकर यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं काम सीख के। ठीक है ना, इजीली कहीं पे भी आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर से, जैसे कि मुंबई में है अनुटेक ऑफिस, ठीक है, अनुटेक ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे जाकर 3,000 से 5,000 रुपये में ये सब जैसे पाइप फिटर है, ये सब का कोर्स करके यहाँ पे आकर आराम से मतलब पैसा कमा सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।